वैसे फांसी की सजा ऐसे लोगों को दी जाती है जिन्होंने मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया हो। फांसी एक ऐसी सजा है जिसमें इंसान की जीवन यात्रा समाप्त होती है और कोई सजा इसके बराबर भी नहीं है, जिसके बाद बचने की संभावना शून्य हो जाती है। कैदी के आंखों के सामने फांसी का फंदा और सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही होती है। अब बस उसे इतना ही इंतजार होता है कि कब जल्लाद फांसी की रस्सी खींचेगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन यह जानना जरूरी होता है कि क्या जल्लाद यह काम कर कर खुश होगा, क्या उसे चैन की नींद आएगी। इसलिए आज हम जानेंगे जल्लाद फांसी देते वक्त कैदी के कान में क्या कहता है। इसके साथ ही हम जानेंगे फांसी से जुड़े तमाम सवाल और किस्सों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमडी और आप देख रहे हैं सही एरिया डिजिटल फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे फांसी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब और किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी किसी को फांसी पर लटकाने की खबर सुनते हैं तो हमारे जहन में कई सवाल उठते हैं। उसमें से सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या वाकई में कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है? दोषी का मुंह काले कपड़े से क्यों ढका जाता है? किन अधिकारियों की निगरानी में फांसी दी जाती है? इस वीडियो में आप जेल कानून के मुताबिक डेथ वारंट रिलीज होने से लेकर कैदी के शव को उनके प्रियजनों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को एकदम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने के बाद आखिर जज अपने पेन की नीब क्यों तोड़ देता है? कोर्ट से दोषी को सजाए मौत मिलने के बाद डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। इस पेपर के चारों ओर काले रंग की धारी बनी होती है। इसको दोषी के सामने ही तैयार किया जाता है। डेथ वारंट बनाने के बाद जिस कलम से उसे लिखा जाता है उसे तुरंत ही तोड़ दिया जाता है, जो इस बात की निशानी है कि आरोपी की जिंदगी खत्म होने वाली है। साथ ही दूसरा तर्क यह है कि जज ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे दोबारा ऐसे किसी काले वारंट पर दोबारा हस्ताक्षर ना करने पड़े। तो चलिए अब जानते हैं, क्या कैदी के परिवार और वकील को सौंपी जाती है डेथ वारंट की प्रत? हाँ, इस वारंट की एक प्रत वकील को दी जाती है और एक प्रत दोषी के परिवार को सौंपी जाती है। यदि आरोपी किसी कारण जज के सामने पेश नहीं हो पाता है तो ऐसे में किसी तरह कोशिश की जाती है कि आरोपी के इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाए। यदि दोषी को वारंट के बारे में किसी तरह की त्रुटि नजर आती है तो वह अपने वकील के जरिए इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। क्या दोषी को 14 दिन का समय दिया जाता है? हाँ, नियमों के मुताबिक डेथ वारंट रिलीज करने और फांसी की तारीख तय के बीच में 14 दिन का समय होना अनिवार्य होता है। इस बीच में इस कैदी को बाकी कैदियों से अलग रखा जाता है। हालांकि वो बाकी कैदियों से मिल सकता है लेकिन उनके साथ खाना नहीं खा सकता और ज्यादा समय नहीं बिता सकता है। इस दौरान निर्धारित समय के लिए दोषी को कैद खाने से निकल घूमने और खेलने को समय दिया जाता है, लेकिन उसे रहना अकेले ही होता है। अब हम जानते हैं, क्या कैदी की मांगों को पूरा किया जाता है? अगर कैदी चाहे तो उस दौरान अपने परिवार वालों से और दोस्तों से मिल सकता है। वह एक बार से ज्यादा बार उन्हें मिलने के लिए बुला सकता है और उनके साथ समय बिता सकता है। 14 दिन का समय इसलिए तय किया जाता है ताकि आरोपी खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सके और चाहे तो अपनी आखिरी इच्छा भी लिख सके। अगर मुजरिम अपनी आखिरी समय में पंडित, मौलवी या किसी को शामिल करना चाहता है तो इस बात को लिख कर दे सकता है। अब हम जानते हैं, क्या वाकई पूछी जाती है आखिरी इच्छा? फिल्मों में देखा जाता है कि कैदी को फांसी चढ़ाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? यह सवाल तो वाकई में कई लोगों के मन में आता होगा। कई लोग सोचते होंगे कि अपनी आखिरी इच्छा में कैदी ने अपनी जिंदगी मांग ली तो क्या उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता? लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल कैदी से उसकी आखिरी इच्छा इस बारे में पूछी जाती है कि वो आखिरी बार किससे मिलना चाहता है और खासकर क्या खाना चाहता है। यदि कैदी इससे परे कोई चीज मांगता है तो नियमावली के मुताबिक उसे देखा जाता है कि यह इच्छा पूरी की जा सकती है या नहीं। यदि उसे पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है तो उसे अस्वीकार्य माना जाता है। अपनी आखिरी 14 दिनों में दोषी अपनी पसंद की किताब पढ़ने के लिए मांग सकता है। उसे तुरंत वह किताब मुहैया कराई जाती है। अब हम जानते हैं, दोषी को फांसी सूर्योदय के समय ही क्यों दी जाती है? दोषी को सूर्योदय के समय फांसी दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जेल में बाकी कैदियों और अधिकारियों का काम बाधित न हो।
दूसरा कारण यह होता है कि इसके बाद परिवार वालों को दोषी का अंतिम संस्कार करने का समय मिल जाता है। फंदे पर लटकाने का समय मौसम के मुताबिक तय किया जाता है। नवंबर से फरवरी यानी सर्दी के मौसम में सुबह 8 बजे का वक्त तय होता है। वहीं मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर के महीने में सुबह 7 बजे, जबकि मई और अगस्त यानी गर्मी में सुबह 6 बजे फांसी दी जाती है। इसके अलावा कैदी को पब्लिक हॉलिडे वाले दिन फांसी नहीं दी जाती है। अब हम जानते हैं कैदी को फांसी कैसे दी जाती है। फांसी का सजा अमल होने से 2-4 दिन पहले जल्लाद को जेल आना पड़ता है। वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में उन्हें फांसी का अभ्यास करना पड़ता है। इसमें उन्हें फंदे और तख्ते की जांच करनी होती है ताकि फांसी देते समय कोई अड़चन नहीं आए। इस अभ्यास में फंदे पर आरोपी के वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन का पुतला रेत की बोरी का बनाया जाता है। फांसी का फंदा मनाली रस्सी का बनाया जाता है जो भारत में केवल बक्सर जेल में बनता है। फंदे को चिकना बनाने के लिए उस पर घी और पका हुआ केला लगाया जाता है ताकि वह आरोपी को कम से कम तकलीफ दे। आमतौर पर फांसी सुबह 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में दी जाती है क्योंकि उस समय ज्यादातर जेल के अन्य आरोपी अपने कारावास में होते हैं। इस दौरान आरोपियों को अपने कारावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती और ना ही किसी को जेल के अंदर आने की अनुमति होती है। पूरे जेल में कर्फ्यू का माहौल होता है। फांसी के दिन लगभग 3:30 बजे आरोपी को जगाया जाता है। उसे जगाने के बाद उसका हालचाल पूछा जाता है। तभी जेल अध्यक्ष, मैजिस्ट्रेट, जेलर उसके कैद खाने में आकर न्यायालय द्वारा उसकी सजा का फरमान सुनाते हैं। अब हम जानते हैं फांसी के दिन दोषी के साथ क्या किया जाता है इसके बारे में। जिस दिन कैदी को फांसी देनी होती है उस दिन लगभग 3:30 बजे आरोपी को जगाया जाता है। उसे जगाने के बाद उसका हालचाल पूछा जाता है। तभी जेल के अध्यक्ष, मैजिस्ट्रेट, जेलर उसके कैद खाने में आकर न्यायालय द्वारा उसकी सजा का फरमान सुनाते हैं। इसके बाद आरोपी को सिपाहियों की निगरानी में नहाने को कहा जाता है और उसे नए काले कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद उसे चाय नाश्ते के लिए पूछा जाता है। चाय नाश्ते के बाद आरोपी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है या उसे उसकी वसीयत बनाने के लिए कुछ समय दिया जाता है। इसके बाद उसे कुछ समय अपने ईश्वर को याद करने के लिए दिया जाता है। अगर आरोपी की इच्छा हो तो उसके धर्म के ज्ञानी व्यक्ति को उसके धर्म के ग्रंथों में से उपदेश पढ़कर सुनाते हैं। अब आता है आखिरी वक्त। फांसी के निर्धारित समय से कुछ समय पहले अपराधी के हाथों को उसकी पीठ के पीछे हथकड़ियों में बांधे जाते हैं और उसके सर के ऊपर काली टोपी पहनाई जाती है ताकि वह आगे की गतिविधियों को ना देख सके। इसके बाद जेल के अध्यक्ष और साथ ही कुछ सिपाही आते हैं और आरोपी को उसके कारावास से फांसी दिए जाने वाले स्थान पर ले जाया जाता है जो लगभग 100 गज की दूरी पर होता है। फांसी स्थान पर जल्लाद के अलावा जेलर, जेल अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और 10 सिपाही मौजूद होती है। फांसी देने का तख्ता एक 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। आमतौर पर तख्ते की दाई और एक लीवर होता है जिसे खींचने पर आरोपी के पैर के नीचे के तख्ते को हटाकर आरोपी को लटका देते हैं। तख्ते पर खड़े होने के बाद आरोपी की हथकड़ियों को निकालकर उसके हाथ और पैर दोनों को बांधा जाता है। हाथ पैर बांधने के बाद आरोपी के गले में फंदा लगाया जाता है। फंदे को गले पर आरोपी के दाहिने कान की ओर फंदे की गांठ को बिठाया जाता है। न्यायालय के निर्धारित समय पर जेलर अपने हाथों में रखे सफेद रुमाल को नीचे गिराता है जो जल्लाद के लिए लीवर खींचने का निर्देश है। यहाँ जल्लाद को लीवर बड़ी सफाई से खींचना पड़ता है क्योंकि यदि तख्त जोर से अलग हो गया तो आरोपी की दर्दनाक मृत्यु हो सकती है या फिर उसके गर्दन शरीर से अलग भी हो सकती है। इस प्रतिक्रिया के 15 मिनटों बाद डॉक्टर जाकर आरोपी की जांच कर उसे मृत घोषित करते हैं। लगभग 40 मिनटों बाद आरोपी के पार्थिव शरीर को फंदे से नीचे उतारा जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को परिवार के हवाले किया जाता है। यदि परिवार वाले शरीर को स्वीकारते नहीं है तो शरीर का अंतिम संस्कार आरोपी के धर्म संस्थान को दिया जाता है या फिर जेल अधिकारी उसे सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आरोपी को उसके कारावास से बाहर निकाले जाने से उसके पार्थिव शरीर को फंदे से उतारने तक फांसी स्थान पर कोई भी किसी से बातचीत नहीं करता। यदि कोई बातचीत भी करनी होती है तो वह इशारों में होती है। अब हम जानते हैं फांसी देते वक्त कैदी के कान में जल्लाद क्या कहता है। दरअसल जल्लाद कैदी के कान में कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद
अगर मुजरिम हिंदू है तो वह उसे राम राम बोलता है, और वही मुजरिम अगर मुस्लिम है तो उसे आखिरी बार सलाम करता है और फिर लीवर को खींच देता है। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।